दोस्तों आज यहाँ बात होने वाली है भारत के एक ऐसे राज्य की जहाँ आज भी 450 साल पुरानी मृत शरीर है, लेकिन किसकी? यहाँ स्थित है एशिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग कैसीनो और एशिया का एकमात्र एविएशन म्यूजियम भी इसी राज्य में है। और इसी राज्य में एशिया का सबसे बड़ा गिरजाघरों में से एक मौजूद है। भारत के इस राज्य में एक बार नहीं दो बार आजादी का दिन सेलिब्रेट होता है। इस राज्य के ज्यादातर लोगों के पास है 2 देशों की नागरिकता और यहाँ के लोगों को रखना होता है 2 देशों का पासपोर्ट। भारत के इस राज्य में गैम्बलिंग है बिल्कुल लीगल और यहाँ शराब के दाम है सबसे कम। इस राज्य को भारत का सबसे छोटा राज्य होने का दर्जा मिला है। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं गोवा राज्य के बारे में, जहाँ हर साल मिलियंस ऑफ नंबर्स में टूरिस्ट घूमने आते हैं। तो अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं गोवा की शानदार सफर पर। दोस्तों 3702 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को कवर करने वाला गोवा अपने सुंदर बीचेस, प्राकृतिक सुंदरता, टूरिस्ट की गपशप, गजब के त्योहार और आर्किटेक्चर के लिए जाना जाता है। जहाँ यहाँ साल भर दिवाली जैसा माहौल रहता है, हर तरफ खुशियाँ और हंसी ठिठोली होती है और रात को चमचमाती लाइट्स, सजते बार्स और झलकते जाम का मजा तो हर यंगस्टर लेता है। एरिया के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य है, जबकि करीब 15.78 लाख की आबादी के साथ ये चौथे सबसे छोटे राज्य होने का खिताब अपने नाम कर चुका। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, सिख और ईसाई सहित तमाम धर्मों का मिक्सचर देखने को मिलता है। गोवा में सबसे ज्यादा हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या है, जो यहाँ 66.08% जितना बड़ा हिस्सा अकेले कवर करते हैं। सुबह सुबह मंदिर में घंटी, चर्च में प्रार्थना, मजार पर चढ़ती चादर और गौतम बुद्ध के चरणों में जलती मोमबत्तियाँ गोवा का मौसम कई गुना सुहाना बना देती है। गोवा में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कोंकणी है, जो यहाँ की राज्य भाषा है। इसके अलावा मराठी को चाहने वालों की भी गोवा में कमी नहीं, जबकि राज्य हिंदू, उर्दू, कन्नड़ जैसी भाषाओं पर भी पकड़ बनाए हुए है। भारत की बात करें तो दोस्तों इंडिया 200 सालों तक अंग्रेजों का गुलाम रहा, लेकिन गोवा भारत का एक ऐसा राज्य है जिसने 200 नहीं बल्कि 450 सालों तक गुलामी को बर्दाश्त किया, क्योंकि यहाँ अंग्रेजों का नहीं बल्कि पुर्तगालियों का राजपाट होता था। पुर्तगालियों का शासन 1510 में गोवा पर शुरू हुआ, जबकि 1600 के अराउंड अंग्रेज भारत में सत्ता जमाने में लग गए। अब 1947 में भारत तो आजाद हो गया, लेकिन गोवा को पुर्तगालियों ने नहीं छोड़ा और जब 19 साल तक ये यहीं पड़े रहे, तब भारत को 1961 में ऑपरेशन विजय चलाना पड़ा। तब कहीं जाकर इन्हें भगाया गया और पूरे गोवा 450 साल बाद आजाद हुआ। आपको बता दें कि 1961 में हुआ ये युद्ध 36 घंटे तक चला और महज 36 घंटे में ही इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी ने मिलकर पुर्तगालियों को धूल चटा दी। इसीलिए गोवा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जो स्वतंत्रता दिवस साल में एक बार नहीं बल्कि 2 बार मनाता है। एक तो 15 अगस्त को जब अंग्रेज भारत से गए और दूसरी बार 19 दिसंबर को जब पुर्तगाली गोवा से भागे। गोवा की इनकम का सबसे अच्छा स्रोत है टूरिज्म इंडस्ट्री। मिलियंस ऑफ टूरिस्ट से गोवा की अच्छी खासी कमाई होती है। दूसरे नंबर पर है सर्विस सेक्टर, जो जीडीपी को काफी हद तक सपोर्ट करता है। जबकि प्रोड्यूसिंग में बात करें तो गोवा शराब बनाने में एक्सपर्ट भी है और आगे भी। गोवा को छोटा समझकर निगलेक्ट करने की गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि 2019 के अराउंड ये प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत में नंबर 1 पोजीशन पर था। वो बात अलग है कि 2023 में ये कुर्सी तेलंगाना के पास जा चुकी है। भारत में सबसे ज्यादा मिनरल ओर का एक्सपोर्ट भी सबसे ज्यादा गोवा ही करता है। यहाँ से मिनरल और देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी जाता है। गोवा भारत का एकमात्र राज्य है जहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया गया है और इस राज्य में रहने वाले लोगों के लिए भारत के साथ साथ पुर्तगाली पासपोर्ट का होना भी मैंडेटरी है, यानी 2 पासपोर्ट। गोवा में रहने वाले लोगों को 2 देशों की नागरिकता मिली है, एक भारत और दूसरी पुर्तगाल की। दरअसल जब पुर्तगालियों का गोवा में शासन था, तब यहाँ के लोगों को पुर्तगाल की नागरिकता दी गई थी और आजादी के बाद ये भी भारत के नागरिक बन गए। लेकिन आज भी यहाँ के ज्यादातर लोगों के पास पुर्तगाल की नागरिकता है। वैसे क्या आप जानते हैं कि भारत की पहली प्रिंटिंग प्रेस और पहला मेडिकल कॉलेज गोवा में ही स्थापित किया गया था? ये बात है 18वीं शताब्दी की, जब पुर्तगालियों के शासन काल में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई, जो आज भी स्टूडेंट्स को मेडिकल साइंस में आगे बढ़ा रहा है। वहीं 1556 में पहली प्रिंटिंग प्रेस भी गोवा में ही शुरू हुई, जो सेंट पॉल्स कॉलेज में लगाई गई। वैसे आपको बता दें कि ये भारत ही नहीं बल्कि एशिया की भी पहली प्रिंटिंग प्रेस है। दोस्तों दुनिया के चाहे किसी भी कोने में चले जाइए, टैक्सी हमेशा 4 व्हीलर ही देखने को मिलती है, लेकिन गोवा एक ऐसा शहर है जहाँ 2 व्हीलर टैक्सीज की सुविधा है। यहाँ हर चौक, चौराहे, गली मोहल्ले में आपको 2 व्हीलर टैक्सी यानी बाइक की सवारी मिल जाएगी। इस टैक्सी को धक्का देने वाले मतलब चलाने वाले को यहाँ पायलट कहते हैं। डांस और म्यूजिक का गोवा के लोगों का बड़ा शौक होता है। ये कला प्रदर्शन पर विश्वास रखते हैं और सड़क पर, बीच पर जहाँ मौका मिलता है डांस और म्यूजिक गुनगुनाने बैठ जाते हैं। संगति का असर, ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी इंसान के साथ रहते हैं तो एक टाइम के बाद आपके अंदर भी कुछ हरकतें, आदतें आ जाएंगी। अब यहाँ तो पुर्तगालियों ने पूरे 450 सालों तक
राज किया, लिहाजा गोवा वासियों में भी पुर्तगाली और वेस्टर्न कल्चर का गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। गोवा में कई फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं। यहाँ जितने शोर से होली होती है, दिवाली होती है, उतने ही जोश के साथ क्रिसमस भी मनाया जाता है। यहाँ सबसे पॉपुलर फेस्टिवल है गोवा कार्निवल, जो फरवरी और मार्च महीने के बीच सेलिब्रेट होता है। इस कार्निवल पर तो गोवा की सूरत ही बदल जाती है। ये पुर्तगालियों का त्योहार है जिसे वो यहाँ छोड़कर चले गए और आज गोवा वासी इस त्योहार को आगे बढ़ा रहे हैं। भारत में सबसे पहले इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का अगर कहीं आयोजन किया गया था तो वो गोवा ही था। 2004 से इस फेस्टिवल को परमानेंटली गोवा में ही शिफ्ट कर दिया गया, यानी हर साल ये फेस्टिवल गोवा में ही मनाया जाता है। अगर आपको गैम्बलिंग पसंद है तो आप ऐसी जगह खेलना चाहते हैं जहाँ ये लीगल हो तो आप हांगकांग ना जाके गोवा जा सकते हैं, क्योंकि गोवा में गैम्बलिंग लीगल है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ जुआ खेलना पूरी तरह से वैध है, इसीलिए यहाँ कैसीनोज की संख्या भी अच्छी खासी है और दूर दूर से लोग गैम्बलिंग में अपना हाथ आजमाने गोवा में ही पहुँचते हैं। 72 मीटर लंबा और 24 मीटर चौड़ा बिग डैडी कैसीनो भी गोवा में स्थित है। इस कैसीनो की खास बात यह है कि ये एशिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग कैसीनो है, जिसे गोल्डन ग्लोब होटल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा चलाया जाता है। वहीं एशिया का एकमात्र नेवल एविएशन म्यूजियम भी गोवा में ही है, जिसकी शुरुआत 12 अक्टूबर 1998 को हुई। उस रोज यहाँ सिर्फ 6 प्लेन या एयरक्राफ्ट हुआ करते थे, लेकिन आज यहाँ 12 से 13 एयरक्राफ्ट मौजूद है। वैसे क्या आप जानते हैं, एशिया के सबसे बड़े गिरजाघरों में से एक गोवा में भी मौजूद है, जिसे एक कैथेड्रल चर्च के नाम से पहचाना जाता है। इसे पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर की गई हुकूमत की याद में बनवाया गया था। गोवा की एक और चीज बहुत फेमस है, जिसे आप खूबसूरती की कैटेगरी में तो नहीं रख सकते, लेकिन हाँ यूनिक चीजों की लिस्ट में ये टॉप पर है। दरअसल गोवा में एक कबाड़ी बाजार है जो भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फेमस है। यहाँ मसालों से लेकर फल फूल हर चीज अवेलेबल है, वो भी सस्ते दामों पर। गोवा को भारत की पार्टी कैपिटल सिटी भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ ज्यादातर लोग बीच, होटल्स और रेस्टोरेंट्स में पार्टी करने के लिए पहुँचते हैं और रात भर मस्ती में डूबे रहते हैं। गोवा खासकर न्यूली मैरिड कपल्स के बीच में फेमस है, क्योंकि यहाँ 1, 2 या 3 नहीं बल्कि 40 के लगभग शानदार, जानदार और प्राकृतिक सुंदरता से भरे बीच है। बागा बीच गोवा का वो बीच है जहाँ सबसे ज्यादा लोग घूमने के लिए जाते हैं, जबकि कुर्सियों पर बैठ के नारियल पानी और समुद्री लहरों का मजा लेना है तो पालोलेम बीच जाना चाहिए, जिसे सबसे खूबसूरत बीच माना जाता है। वैसे अश्वेम बीच की नाइट लाइफ, रेस्टोरेंट और कैंडोलिम बीच पर बैठकर वाइन का चस्का लेना शायद ही कोई भूल पाए। और फिर बीचेस की कड़ी में मोजिम बीच भी तो है। नारियल के ऊंचे और बड़े बड़े झाड़, समंदर से उठती लहरों से टकराती ठंडी हवाएं और मस्त सनशाइन का नजारा। इसे खूबसूरती का कमाल है कि गोवा में हर साल लगभग 50 लाख से ज्यादा देसी विदेशी पर्यटक विजिट करते हैं। शाम होते ही गोवा में जाम छलकने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ शराब बेहद सस्ती और अच्छी मिलती है। गोवा में 7000 के लगभग वाइन बार्स है, जहाँ शराब के साथ साथ मस्ती भी की जाती है। लाइफ में एक बार तो हर कोई गोवा जाना चाहता है। वजह है यहाँ के वाइन और मसाज। गोवा में स्पेशल मसाज दी जाती है, जिसे ऑफिस में कुर्सी पर बैठकर कमर टेढ़ी कर रहे युवाओं को जरूर लेना चाहिए। प्रकृति ने गोवा को भर भर के सौगात दी है, फिर चाहे वो बीचेस के रूप में हो या फिर झरनों के रूप में। गोवा में दूध सागर झरना भारत के सबसे ऊंचे झरनों में से एक है। इससे गिरता पानी दूध से भी ज्यादा साफ है, इसलिए इसे दूध सागर झरना नाम दिया गया है। वैसे दोस्तों, खाने पीने के मामले में भी गोवा काफी हेल्दी और आगे है। सी फूड यहाँ के लोगों की पहली पसंद है, जिसमें केकड़े, झींगे और फिश यानी मछली को सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। केकड़े और झींगे को तो ये लोग बड़े चाव से खाते हैं। गोवा का एक पॉपुलर डिश है विंदालू, और यहाँ लोगों को फिश करी के साथ साथ चावल बहुत पसंद आते हैं। कैफ्रियल, सोरपोटेल, कैल्डिन, जाकुटी, बाल चाओ ऐसी डिशेस गोवा में हमेशा टॉप पर रहती है, जो पर्यटकों को खूब लुभाती है। गोवा के तार दोस्तों महाभारत काल से भी जोड़कर देखे जाते हैं, और इसके पीछे की वजह है नॉर्थ गोवा में मौजूद एक गुफा। इस गुफा को पांडव गुफा के नाम से जाना जाता है। ऐसा कहते हैं कि महाभारत पीरियड में जब पांडव महल से बाहर निर्वासन पर थे, तब उन्होंने गोवा की इसी गुफा में अपना समय बिताया था, इसीलिए इसे पांडव गुफा के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, ये है भारत का खूबसूरत राज्य गोवा। वैसे क्या आप कभी गए हैं गोवा या जाने वाले हैं? और आप में से अगर कोई है गोवा से तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।